Hello students, welcome to my channel. I'm Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. हम डिस्कस कर रहे थे टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड को हम कैसे टेस्ट करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हमने दो टेस्ट पढ़ लिए हैं, कंपैरिजन टेस्ट एंड म्यू टेस्ट। इसी में नेक्स्ट आता है हमारे पास एबल्स टेस्ट। तो जब हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड मीन्स a टू इन्फिनिटी fx dx, इस टाइप के इंटीग्रल को हम स्टडी कर रहे हैं कि ये आपका कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो एबल्स टेस्ट में क्या होता है, देखिए गिवन इंटीग्रल जो a टू इन्फिनिटी fx dx है आपके पास, ये आपको एक डेफिनेट वैल्यू दे रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स ये कन्वर्ट्स कर रहा है। अगर हमारा a टू इन्फिनिटी fx dx कन्वर्ट्स कर रहा है और ये जो फाई x दूसरा फंक्शन हमारे पास है ये बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है। ठीक है, मोनोटोनिक है फॉर x इज ग्रेटर देन a के लिए। तो अगर ऐसे आपके पास fx एंड फाई x दो टाइप के फंक्शन है तो इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स फ्रॉम a टू इन्फिनिटी fx एंड फाई x का जो प्रोडक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू a टू इन्फिनिटी, ये जो इंटीग्रल मिला आपको बाय एबल्स टेस्ट, ये कन्वर्ट्स करेगा। ओके, तो एबल्स टेस्ट आप कहाँ यूज करेंगे? अगर आपके पास दो फंक्शन fx एंड फाई x मल्टीप्लाइड है जिनमें से एक फंक्शन ऐसा है जिसका इंटीग्रल आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड अगर आपको वो कन्वर्जेंट मिलता है एंड दूसरा जो फंक्शन फाई एक्स है वो बाउंडेड भी है एंड मोनोटोनिक भी है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली वो भी कन्वर्जेंट होगा। दिस इज एबल्स टेस्ट। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम a टू इन्फिनिटी 1 माइनस e टू द पावर माइनस x cos x अपॉन x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे cos x भी है, x स्क्वायर भी है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस x भी है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में एंड दो में से fx आप वो लें जिसको आप कन्वर्जेंट शो कर सकें एंड जो दूसरा फंक्शन आपका फाई x होगा वो बाउंडेड एंड मोनोटोनिक होना चाहिए। अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो fx एंड फाई x का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कन्वर्जेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें फाई x वो लेना है जो हमें एक बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन देता है। सो मैंने फाई x ले लिया, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन मीन्स मैंने ले लिया फाई x 1 माइनस e टू द पावर माइनस x, क्योंकि ये बाउंडेड भी है और ये मोनोटोनिक भी है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन ऑफ फाई x जो भी ले वो मोनोटोनिक के साथ साथ बाउंडेड भी होना चाहिए एंड वी नो दैट फॉर e टू द पावर x ये एक बाउंडेड भी है एंड मोनोटोनिक फंक्शन भी है। सो फाई x हमने ये ले लिया। अब जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो बची आपकी fx की। यहां से हमें fx की वैल्यू मिल गई cos x अपॉन x स्क्वायर। अगर अब मैं इस cos x अपॉन x स्क्वायर को फ्रॉम a टू इन्फिनिटी जो इंटीग्रल हमें मिल रहा है अगर उसको मैं कन्वर्जेंट शो कर दूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी कन्वर्जेंट होगा बाय एबल्स टेस्ट। अब हम इस fx को स्टडी करते हैं। वी नो दैट मॉड ऑफ cos x इज लेस देन इक्वल टू 1 बिकॉज हमें cos x अपॉन x स्क्वायर को स्टडी करना है। सो यहाँ पर अगेन आपके पास दो फंक्शन आ गए cos x एंड x स्क्वायर। सो हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से बताएंगे दैट इज कन्वर्जेंट। ओके, मॉड ऑफ cos x इज लेस देन इक्वल टू 1 या फिर मैं इसी को लिख दूं, बोथ साइड डिवाइड कर दिया मैंने x स्क्वायर से बिकॉज यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो अगर मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव कर दूं तो मेरा ये फंक्शन भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा। ये कंप्लीट है मेरा f फंक्शन। ठीक है, एंड सपोज ये ले लिया मैंने g x फंक्शन एंड बाय कंपैरिजन टेस्ट fx इज लेस देन इक्वल टू gx। अगर हमें ऐसा मिलता है सो बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर हमारा gx कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है तो fx भी आपका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो पहले हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को देखते हैं। यहाँ पे पावर n क्या है, अगर मैं इसको x टू द पावर n से कंपेयर करूं जो हमने डिस्कस किया है, n इज इक्वल टू 2। n क्या है, 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर के केस में क्या होता है, n अगर 1 से ग्रेटर है सो 1 अपॉन एक्स टू द पावर n dx जो इंटीग्रल होता है ये होता है कन्वर्जेंट। ओके, मीन्स बाय कंपैरिजन टेस्ट ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो ये वाला fx भी कन्वर्जेंट होगा। मीन्स हमने ये प्रूव किया बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल फ्रॉम a टू इन्फिनिटी cos x अपॉन x स्क्वायर ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ये हमने
कंपैरिजन टेस्ट से प्रूव किया। ओके, आप देखिए अब हमें यहाँ पे यूज करना है एबल्स टेस्ट। हमें क्या मिला एबल्स टेस्ट में? दिस इज द एफ एक्स फंक्शन। ओके, ये आपका एफ एक्स फंक्शन है। एफ एक्स विद इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी आपको मिल रहा है कन्वर्जेंट, एंड फाई एक्स आपका है बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। ठीक है, सो बाय एबल्स टेस्ट एफ एक्स एंड फाई एक्स का प्रोडक्ट मीन्स फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी। एफ एक्स मीन्स आपके पास है cos x अपॉन एक्स स्क्वायर एंड फाई एक्स आपके पास है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये भी कन्वर्जेंट होगा। ओके, सो एबल्स टेस्ट में आपको पहले तो जो गिवन फंक्शंस है उनमें से बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन सेपरेट कर लेना है, दैट इज फाई एक्स। अब जो बचा दैट इज एफ एक्स। अगर आपका वो फंक्शन एफ एक्स कन्वर्जेंट मिल जाता है, यहाँ पे आपके पास जैसे cos x अपॉन एक्स स्क्वायर था, अगेन दो फंक्शन थे, हमने कंपैरिजन टेस्ट का यूज किया। अगर आपके पास केवल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो हम उसको उस तरह से डील करते, ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं दूसरा जो रिमेनिंग फंक्शन बचा एफ एक्स, उसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है। एंड अगर वो कन्वर्जेंट है, अगर फाई एक्स आपका बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है, तो बाय एबल्स टेस्ट उन दोनों का एफ एक्स एंड फाई एक्स का प्रोडक्ट, वो कंप्लीट इंटीग्रल भी आपका कन्वर्जेंट होगा। दिस इज एबल्स टेस्ट। ओके, सो बेसिकली ये एबल्स टेस्ट आपका कहाँ यूज होता है? कंपैरिजन टेस्ट में जनरली हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम एफ एक्स एंड जी एक्स के अकॉर्डिंग इस तरह से रिलेट करते हैं एंड कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट शो करते हैं। लेकिन एबल्स टेस्ट में आपके पास दो फंक्शंस होते हैं, लेकिन दो में से एक दूसरा फंक्शन जो होगा वो अगेन दो नए फंक्शन से मिलके बन रहा होगा। सो बेसिकली यहाँ पे तीन फंक्शन आपके पास हो जाते हैं एबल्स टेस्ट में। कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी शो नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम एबल्स टेस्ट से शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एबल्स टेस्ट यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट है इसमें डिरिचलेट्स टेस्ट। डिरिचलेट्स टेस्ट में हमारे पास क्या है? आपके पास एक फंक्शन गिवन होता है एफ एक्स, एंड ये एफ एक्स आपका बाउंडेड भी है एंड मोनोटोनिक भी। अब एबल्स टेस्ट से ये थोड़ा डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे जो ये एफ एक्स फंक्शन है बाउंडेड एंड मोनोटोनिक तो है, साथ ही लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी फॉर दिस एफ एक्स, हमें रिजल्ट अगर 0 मिल रहा है, और जो दूसरा फंक्शन फाई एक्स है हमारे पास, वो किस तरह से होगा? फ्रॉम a टू x फाई एक्स डी एक्स, ये कंप्लीट मॉड वैल्यू, ये है बाउंडेड। तो यहाँ पे आपके पास एफ एक्स बाउंडेड है, मोनोटोनिक है, साथ में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी फॉर एफ एक्स 0 है, एंड फाई एक्स डी एक्स जो है इंटीग्रल ऑफ दिस मॉड, ये बाउंडेड है। तो बाय डिरिचलेट्स टेस्ट अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है फॉर एफ एक्स एंड फाई एक्स, अगर एफ एक्स एंड फाई एक्स ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो बाय डिरिचलेट्स टेस्ट आप कह सकते हैं फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी जो इंटीग्रल है एफ एक्स एंड फाई एक्स का प्रोडक्ट कन्वर्ट्स करेगा, ये कन्वर्जेंट होगा। सो डिरिचलेट्स टेस्ट में थोड़ा क्या नया होता है कि आपका जो एफ एक्स है वो बाउंडेड एंड मोनोटोनिक होगा, एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी फॉर दैट एफ एक्स 0 होगा, एंड फाई एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x ऑफ दिस होल मॉड, ये भी बाउंडेड होगा। तो अगर एफ एक्स एंड फाई एक्स आपको दो फंक्शन ऐसे मिल जाते हैं, तो फ्रॉम a टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाई एक्स, ये जो इंटीग्रल होगा ये आपका कन्वर्जेंट होगा। दिस इज डिरिचलेट्स टेस्ट। सो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे हम डिरिचलेट टेस्ट यूज करते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax sin x अपॉन x dx a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो इंटीग्रल है ये आपका है कन्वर्जेंट। डिरिचलेट्स टेस्ट यूज कर रहे हैं, हमें ध्यान ये रखना है कि हमें वो a जो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0, तभी हम डिरिचलेट टेस्ट यूज करेंगे। सो हमारी जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा if alpha is greater than 0 कोई वैल्यू है, फ्रॉम 0 टू अल्फा एंड अल्फा टू इन्फिनिटी, एंड हमारा जो डिरिचलेट टेस्ट यूज होगा वो फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी, इसके लिए यूज होगा। ओके, तो जब भी आप डिरिचलेट टेस्ट यूज करते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी अगर आपको मिलता है, तो उसको एक फाइनाइट वैल्यू के अकॉर्डिंग आप ब्रेक कर देंगे। फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी हमने ब्रेक कर दिया 0 टू अल्फा एंड अल्फा टू इन्फिनिटी। पहले मैं इसको देखूं, फ्रॉम 0 टू अल्फा e टू द पावर माइनस ax sin x अपॉन x dx, तो लिमिट x टेंस टू 0 पर
इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, दिस इज इक्वल टू 1, x जब हम 0 पुट करते हैं तो e⁻0 दैट इज 1 एंड sin थीटा अपॉन थीटा व्हेन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 दैट इज 1, मींस हमें ये वैल्यू क्या मिल रही है, एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमारा जो ये इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू अल्फा e⁻−ax sin x अपॉन x, ये जो इंटीग्रल है हमारा दिस इज प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर है बिकॉज आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड भी है एंड लिमिट्स आपकी फाइनाइट वैल्यू है, तो ये इम्प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर इंटीग्रल है एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, दैट्स व्हाई ये है हमारा कन्वर्जेंट। ओके, ये पोर्शन तो कन्वर्जेंट है, अगर ये वाला पोर्शन भी कन्वर्जेंट हो गया तो होल वैल्यू जो ये है ये भी डेफिनेटली कन्वर्जेंट हो गया। सो हमें अब ये जो रिमेनिंग वैल्यू बची, इस रिमेनिंग वैल्यू को बताना है कि दैट इज कन्वर्जेंट, तभी हम ये शो कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको स्टडी करते हैं सेकेंड पार्ट को, फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी e⁻−ax sin x अपॉन x को, ठीक है। इसके बारे में अब हम पता लगाएंगे दैट इज कन्वर्जेंट और नॉट, ठीक है। तो डिरिचलेट टेस्ट में अगेन आपको दो फंक्शन चाहिए होते हैं, f फंक्शन एंड फाई फंक्शन, दोनों आपको बाउंडेड चाहिए, लेकिन f आपको बाउंडेड के साथ साथ एक मोनोटोनिक फंक्शन भी चाहिए होता है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे fx फंक्शन सपोज करती हूँ e⁻−ax अपॉन x, एंड बिकॉज हमें फाई एक्स केवल बाउंडेड फंक्शन चाहिए, सो फाई एक्स में चूज करती हूँ साइन एक्स। अब देखते हैं डिरिचलेट टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन हम कहेंगे दैट इज कन्वर्जेंट और नॉट बाय डिरिचलेट टेस्ट। सो हमारा जो fx फंक्शन है ये बाउंडेड भी है एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, व्हाई, बिकॉज x हम कोई भी वैल्यू ले ले ग्रेटर देन 0, 1 2 3, सो आपको एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल जाएगी। सो बाउंडेड भी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। अब अगर हम देखें लिमिट अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट टेस्ट, ओके, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx की वैल्यू अगर हमें 0 मिल जाती है, मींस डिरिचलेट टेस्ट की पहली कंडीशन हो गई, ठीक है ना। तो लिमिट पुट करें e⁻−ax अपॉन x, ओके, सो दिस इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर में आएगा दैट इज 0, 0 मिल गया, मींस डिरिचलेट टेस्ट की पहली कंडीशन हो गई क्लियर। अब फ्रॉम अल्फा टू x जो sin x dx है ये हमारा क्या है, फाई x है, इसका मॉड है जो बाउंडेड है, बिकॉज हमारा sin x फंक्शन क्या है, x की आप कोई भी वैल्यू ले लें एक फाइनाइट वैल्यू के अकॉर्डिंग वो बाउंडेड आपका फंक्शन है, सो मॉड ऑफ फाई x फ्रॉम अल्फा टू x आपको बाउंडेड मिल गया। सो अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट टेस्ट आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉर f एंड सेकंड कंडीशन फॉर फाई क्लियरली सेटिस्फाई हो रही है। डिरिचलेट टेस्ट के अकॉर्डिंग fx भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, फाई x भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो वी कैन से इन दोनों का जो प्रोडक्ट है फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी fx एंड फाई x का प्रोडक्ट मींस e⁻−ax अपॉन x इंटू साइन x, ये जो इंटीग्रल होगा ये आपका कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। इट मींस ये जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमें गिवन था फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e⁻−ax अपॉन x sin x dx, ये गिवन था जो इक्वल था एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल के, ठीक है। ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर था, लिमिट x टेंड्स टू 0 हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रही थी, तो दैट इज कन्वर्जेंट। एंड सेकेंडली जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल था इसको हमने बाय डिरिचलेट टेस्ट शो कर दिया, दैट इज कन्वर्जेंट। सो इन दोनों का जो सम होगा ये भी कन्वर्जेंट होगा। सो हमारे जो गिवन इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e⁻−ax अपॉन x sin x dx, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, यही हमें शो करना था, ओके। डिरिचलेट टेस्ट में ये ध्यान रखना है आपको लिमिट्स अगर 0 टू इन्फिनिटी मिली है तो आपको उसे ब्रेक करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू a प्लस a टू इन्फिनिटी या 0 टू अल्फा फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड देन हो क्या जाएगा, ये वाला आपका प्रॉपर और ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। अगर आपका ये प्रॉपर इंटीग्रल लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फाइनाइट वैल्यू देता है, इट मींस वो है कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये आपने कन्वर्जेंट शो कर दिया, रिमेनिंग जो इम्प्रॉपर है उसको हम डिरिचलेट टेस्ट के अकॉर्डिंग
कन्वर्जेंट शो कर देंगे। ठीक है, बस हमें ध्यान क्या रखना है डिरिचलेट टेस्ट में कि आपके पास जो f(x) एंड phi(x) दो फंक्शन होंगे, उनमें phi(x) का मॉड विद इंटीग्रेशन phi(x) का मॉड आपको बाउंडेड मिलना चाहिए। ठीक है, एंड जो f(x) आपके पास है वो आपका मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एंड साथ ही वो बाउंडेड भी होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ यहाँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी इस फंक्शन के लिए अगर वैल्यू 0 मिल रही है, तो अगर आपका कोई फंक्शन f(x) ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, phi(x) आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा वो कन्वर्जेंट होगा बाय डिरिचलेट टेस्ट। ओके, तो इस तरीके से हम एबल्स टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट को यूज करते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग किसी भी इंटीग्रल को हम शो करते हैं दैट इज कन्वर्जेंट। ओके, सो यहाँ पे दोनों टेस्ट में, चाहे हम एबल्स टेस्ट की बात करें चाहे हम डिरिचलेट टेस्ट की बात करें, दोनों कंडीशंस में आपको जो इंटीग्रल मिलेगा वो कन्वर्जेंट मिलेगा, बोथ केसेस में, डिरिचलेट में भी और एबल्स में भी। सो बोथ द टेस्ट आर इंपॉर्टेंट एंड इस तरीके से हम इन दोनों टेस्ट को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं एंड देन इंटीग्रल को कन्वर्जेंट शो करते हैं। ओके, थैंक यू।